जय श्री राधा कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति की कामना, धन प्राप्ति और विवाह की कामना तक पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को करने से साधक को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण की कृपा भक्तों पर बरसती है, साथ ही अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। अघन यानी माघ शीश या केशव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन जब अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गया था, तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में 45 मिनट तक गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता को पढ़ा जाता है और उसमें दिए गए उपदेशों को जीवन में धारण भी किया जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन करने से हमारे पितर या जो पूर्वज होते हैं उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इस दिन गीता और लोगों को भेंट करना भी बहुत फलकारी माना गया है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना, सुनना या लोगों में वितरित करना महाफलकारी है। विष्णु पुराण में ये भी कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी व्रत हिंदू वर्ष में अन्य जो 23 एकादशी व्रत है उनके संयुक्त लाभों के बराबर फल देने वाली है और इसी कारण ये व्रत रखना बहुत ही फलदायी है। अब आज आपको इस वीडियो में अति पावनी, पुण्य फल देने वाली, जीवन को कष्ट मुक्त करने वाली, हमारे पितरों को मोक्ष दिलाने वाली, हमें पितृ दोष से मुक्ति दिलाने वाली महाफलदायी मोक्षदा एकादशी व्रत की 2 पौराणिक कहानी सुनाती हूँ। कथा सुनने से पहले हाथ में तिल, फूल और दक्षिणा ले लें, फिर प्रेम भाव और मन से कथा को सुनें। कथा सुनने के बाद भगवान को प्रणाम करें, पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना किए और हाथ में लिए हुए तिल, फूल और दक्षिणा उनके सामने ही छोड़ दें। तो चलिए अब मन में श्री हरि विष्णु को धारण करते हुए कथा का आनंद लेते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्पन्ना एकादशी का महत्व सुनाया और उसके बाद अर्जुन ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, महत्व आदि सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख और मोक्ष देने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप सब पर कृपा करने वाले हैं, मेरी एक जिज्ञासा को अब आप शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, ये जो आपने माघ शीश माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया, उससे मुझे बड़ी ही शांति मिली। अब आप कृपया करके माघ शीश माह के शुक्ल पक्ष में जो दूसरी एकादशी आती है उसके विषय में बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसका पूजा विधि क्या है, उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देके मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। माघ शीश माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता, पिता, पितर आदि को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वैशानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपने प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वो बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा।
सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने सपने की बात बताई और बोला, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नर्क की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नर्क भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। और जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं मिल रहा। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताओ जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। यदि मैंने अपने पिता को नर्क की यातनाओं से मुक्त कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। जिसके पिता नर्क की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवो, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा की आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया और फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि है। वो यहाँ से अधिक दूर नहीं है। आप अपनी ये व्यथा उनसे जाकर कहे, वो अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बताएंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्म के समान जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नर्क की यातना से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी पत्नी के कहने पे आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। ये जानकर राजा ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। किस प्रकार वो इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, माघशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मृत्यु होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प के साथ अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कह के राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडु पुत्र, जो मनुष्य माघशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्गलोक को जाते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला है। चिंता मणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वो मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से शेष दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त ये उपवास पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ सबको ही करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः।
एकादशी महत्तम समाप्त। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। पत्नी अपने पियर गई हुई थी। पति बढ़िया सूट बूट पहनकर ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए गया। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई दिखी। वो लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हुई हूँ, मुझे हाथ देकर जरा बाहर निकाल दे। तो लड़का बोला, नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। ये सुनकर गाय को बहुत गुस्सा आया और वो श्राप देते हुए बोली, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहां पर नहाओगे तो आधे गधे बन जाओगे और खाना खाओगे तो पूरे गधे बन जाओगे। अगर तुमने वहां नहीं नहाया नहीं खाया तो भी 8 पहर के बाद तुम्हारा गधा बनना निश्चित ही है। गधा ही भावहीन होता है। तभी तो तुमने मेरी परेशानी नहीं देखी और सिर्फ अपने साफ कपड़ों का ही ध्यान किया। लड़के ने गाय की बात अनसुनी कर दी और ससुराल की तरफ चल गया। उसके मन में कहीं ना कुछ डर तो था ही कि कहीं गाय की बात सच ना हो जाए। वो सोचते सोचते ससुराल पहुंच गया। वहां उसके सावला बोला, जीजा जी चलो पहले आप नहा धो के खाना खा लो। वो बोला, मैं नहीं नहाऊंगा। सब बोले ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, नहीं नहाना तो मत नहाओ, आप खाना तो खा लो। उसने खाने से भी मना कर दिया। अब सब परेशान हो गए, सोचने लगे नया नया जीजा है, कुछ बुरा ना लग जाए, वो ऐसे मना क्यों कर रहा है, ना नहा रहा है ना खा रहा है। अब उसकी पत्नी उसके बाद प्यार से आई और पूछी, क्या हुआ, क्यों नहा भी नहीं रहे हो, खा भी नहीं रहे हो। पत्नी की बात सुनकर जो पति थे वो बोले, और जो गाय की बात हुई थी उसने अपनी पत्नी को सारी बात बोल दी और बोला, मुझे गाय के श्राप से डर लग रहा है, अगर मैं नहाऊंगा तो आधा गधा बन जाऊंगा और खाऊंगा तो पूरा ही गधा बन जाऊंगा। अब उसकी पत्नी ने सुना तो वो भी डर गई, बोली, ये कलयुग है, ऐसा कोई श्राप नहीं लगता, आप आराम से नहा लो और खाना खा लो, कोई परेशानी हुई तो मैं वचन देती हूँ, मैं आपका साथ दूंगी। अब अपनी पत्नी की बात सुन के लड़के को थोड़ा सुकून मिला और वो नहाने के लिए तैयार हुआ। नहा के आया तो आधा गधा बन गया, खाना खाने बैठा तो पूरा ही गधा बन गया। सब उसको गधा समझकर भगाने लगे। तो जो उसकी पत्नी थी वो बोली कि नहीं, इन्हें मत मारो, ये मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लग गया है, इसलिए ये गधे बन गए हैं। पत्नी बोली कि आप मुझे इन्हीं के साथ विदा करो। अब उस गधे के साथ उसे विदा कर दिया गया क्योंकि लड़की इतनी जिद कर रही थी। अब वो गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डाल के बैठ गई। दिन भर मेहनत मजदूरी करती और बाना आने जो उसको पैसे मिलते उसे गधे पे ही खर्च कर देती और 4 आने खुद पर खर्च करती। बोझा ढोती तो गधे पर न डालकर खुद ही ढोती। इस तरह वो रोज अपनी मेहनत करती। अब उसी के दूर थोड़ी दूर पे राजा का महल था। रानी महल की खिड़की से रोज ये नजारा देखती और सोचती कि इसे ऐसा कौन सा दुख है, ये ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन उसने दासी को उसके पास भेजा और उसे महल में बुलवाया और पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वो बोलने लगी कि आप पहले वचन भरो कि मेरी मदद करोगी तो मैं आपको सारी बात बताऊंगी। रानी ने वचन भरा और बोला, बहन मैं वचन भरती हूँ, तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब रानी की बात सुनकर जो पत्नी थी उसने सारी बात रानी को बता दी और बोला, इस वजह से मेरे पति गधे बन गए हैं। अब रानी ने पूछा कि इसका कोई उपाय है क्या। तब वो बोली, अगर किसी ने 24 एकादशियों का व्रत किया हो और वो संकल्प के साथ अपने 24 एकादशी का व्रत का जो पुण्य है मेरे पति को दे दे तो मेरे पति पहले की तरह ही ठीक हो जाएंगे। रानी ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने राज्य में ऐलान करवा दिया कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वो राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया गया। जैसे ही बुढ़िया ने संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है तो उसके नहाने का पानी उस गधे पे गिरता है, वैसे वैसे गधा लड़के के रूप में आने लगता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी अपने पास रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं कि ये क्या हुआ। तब बुढ़िया कहने लगी कि मैं भूखी प्यासी मरी, सो एक एकादशी तो मेरे पास रहने लो। तब सबने कहा, नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना ये पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब उस बुढ़िया ने सारी एकादशी का पुण्य उस लड़के को दे दिया और वो गधा पूरी तरह लड़का बन गया। राजा ने जब एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप को देखा तो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिससे बन पड़े वो एकादशी व्रत जरूर करे। एकादशी जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं है और ये बिल्कुल सच है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों का व्रत राज कहा जाता है। व्रतों में शिरोमणि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बैकुंठ धाम की ये प्राप्ति कराने वाला है, भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं।
सभी व्रत सभी दान से अधिक फल एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। जिस प्रकार देवताओं में भगवान विष्णु, प्रकाश तत्वों में सूर्य, नदियों में गंगा प्रमुख है, उसी तरह व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत को माना गया है। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, भजन पूजन किया जाता है, वो सब भगवान श्री हरि के पूजित होने पर हमारे को पूर्णता देता है। संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि पूजित होने पर भी संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष दर्शन तक दे देते हैं। एकादशी वाले दिन किया हुआ कोई भी पुण्य कर्म हमें अनंत फल देता है और मनुष्य के 7 जन्मों के सभी पापों का अंत करता है। हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, हे एकादशी माता, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद और भक्ति देवाना। जीवन में सुख हो, शांति हो, संपन्नता हो, सौभाग्य हो, भक्ति हो। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय।